और अब यात्रियों को मनमाना भाड़े से मुक्ति मिलने वाली है। जी हां, राज्य सरकार ने इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब सवारी गाड़ियों पर हर सीट पर यात्री बैठ सकेंगे। पहले की तरह ही बसों का किराया होगा। जो लॉकडाउन से पहले बसों का किराया था, अब वही किराया ले सकेंगे बस या सवारी वाहन के संचालक। 8 नवंबर से ये गाइडलाइन प्रभावी होगा। बढ़ा हुआ भाड़ा लेने पर कार्रवाई होगी। वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं, पर मास्क अनिवार्य होगा। सीट से ज्यादा यात्री बिठाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, जितनी सीटों की संख्या है सवारी वाहनों में उतने ही यात्री होने चाहिए, और अगर उससे ज्यादा पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। ज्यादा भाड़ा वसूलते सवारी गाड़ियों के संचालक पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और यह गाइडलाइन 8 तारीख से प्रभावी होगा। तो अब यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी। 2 गुना किराया अब तक देना पड़ रहा था उन्हें, क्योंकि सवारी गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में 2 यात्रियों की जगह पर 1 यात्रियों को बिठाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का यह प्रावधान खत्म किया जा रहा है। लेकिन मास्क की अनिवार्यता बनी रहेगी। सवारी वाहनों में मास्क की अनिवार्यता बनी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग अब अनिवार्य नहीं होगा। सीटों की संख्या के हिसाब से ही बसों या दूसरी सवारी गाड़ियों में यात्रियों को चढ़ाया जाएगा। सीट संख्या से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। अधिक किराया वसूलते सवारी वाहन के संचालक पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। तो एक ओर बस चालकों, बस मालिकों को थोड़ी राहत, दूसरी ओर यात्रियों को भी राहत। उनकी जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ अब हट जाएगा। पहले जो किराया था वही किराया अब देना होगा। अगर अधिक किराया वसूला जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। 8 नवंबर से सरकार का यह दिशा निर्देश प्रभावी होगा सवारी वाहनों को लेकर। तो यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जी हां, बिना मास्क के सवारी गाड़ियों में सफर की अनुमति नहीं होगी। जाने के समय में मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये सब कुछ निर्णय दिया हुआ। उसके साथ में गाड़ी का परमिट में कितना कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के अनुसार उनका गाड़ी चला सकते हैं। एवं बस का भाड़ा है वो प्री कोविड के समय में क्या भाड़ा, उसी में ही आज भी लेंगे। मतलब बीच में कुछ कैपेसिटी कम करने के बाद भाड़ा में बढ़ती हुई वो अभी नहीं कर सकते हैं। केवल वो निर्धारित कैपेसिटी के अनुसार जाएंगे। पूर्व निर्धारित कितना भाड़ा उसी हिसाब से ही अभी गाड़ी चलाएंगे उसी को। तो पहले लॉकडाउन के पहले जो किराया वसूला जाता था वही किराया ले सकेंगे सवारी वाहन के संचालक। खासतौर पर ऑटो चालकों और बस चालकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। किराया करीब करीब 2 गुना से भी अधिक हो गया था, जिसकी वजह से सवारी कम मिल रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से सवारी की संख्या भी कम रह रही थी। ऐसे में आमदनी नहीं होने की बात सामने आ रही थी बस चालकों और अन्य यात्री वाहनों द्वारा। हमारे सहयोगी अंजनी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, बड़ी राहत सरकार की ओर से न सिर्फ सवारी वाहन के संचालकों के लिए बल्कि यात्रियों के लिए भी। देखिए दीपक, जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान जो है जब बसों का परिचालन जब शुरू हुआ, अनलॉक जब शुरू हुआ, तो बसों का किराया डबल हो गया था। और रांची शहर में क्या पूरे झारखंड में चलने वाले जितनी भी सवारी गाड़ियां हैं, ई रिक्शा की बात करें, ऑटो की बात करें, कैब की बात करें, तमाम जो सवारी गाड़ियां थी तो सभी में किराया बढ़ गया था। और इसका जो वो बोझ है वो यात्रियों पर भी पड़ रहा था। यात्री परेशान थे
जिन्हें बसों में कहीं जाना है तो 2 सीट का भाड़ा देना पड़ता था। तो अब सरकार ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन ये जो राहत है, राहत के साथ जो सावधानियां बरतनी है, वो तमाम जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। भले सामाजिक दूरी की जो बात है वो इसमें मतलब लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 2 लोग बैठेंगे सीट में तो अगल बगल ही बैठेंगे, लेकिन जो यात्री बसों में यात्रा करेंगे उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो कंडक्टर होगा, जो ड्राइवर होगा, उन्हें भी मास्क लगाना अति अनिवार्य होगा। और केबिन में किसी को भी बैठाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ ड्राइवर का जो सीट है उसके बीच का जो इलाका है वहाँ किसी तरह से कवर कर दिया जाए। तो ये कई तरह की जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, क्योंकि देखिए संक्रमण अभी खत्म हुआ नहीं है और जिस तरह से तमाम लोग जानते हैं दवा अभी आई नहीं है, तो प्रिकॉशन लेना अति अनिवार्य है। और अभी देखिए फेस्टिवल का मौसम है, दीपावली है, छठ का है, तो छठ में भी कई लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। छठ महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है। और ऐसे में ये भी कहा गया है दीपक, जो 65 वर्ष से ज़्यादा जिनकी ज़्यादा उम्र है और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें यात्रा नहीं कराएं तो अच्छा होगा। ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यात्रियों के लिए राहत की बात यही है कि जो पहले का जो किराया था, मतलब ये महामारी के पहले जो बसों में आप कहीं जा रहे हैं, जो यात्रियों को भाड़ा लिया जाता था वही भाड़ा लेना होगा। तो ये तमाम तरह के गाइडलाइंस ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इन चीज़ों को लेकर किस तरह से जो बस के ऑनर्स हैं या बस में चलने वाले जो बस के जो तमाम स्टाफ है वो कितना अनुपालन करते हैं। बिल्कुल, देखना बसों का जो किराया है वो कितना बड़ा है। हमारे साथ एक जी अंजनी जी बात कीजिए, उनसे बात कर। यात्रियों ये बताइए, सरकार ने कहा है कि आज से ही जो भाड़ा है वो पुराना भाड़ा लेना है, तो आप लोग क्या कर? पुराना भाड़ा में गाड़ी नहीं चल पाएगी। नहीं। अच्छा। भाड़ा डबल नहीं लेके कुछ तो बढ़ाना ही होगा, तब गाड़ी चल पाएगी, नहीं तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। अच्छा, क्यों नहीं, मतलब क्या समस्या? डीजल का रेट बहुत ज़्यादा है। और ये डीजल का रेट अलग है, लेकिन लॉकडाउन के पहले जो किराया था वो किराया लेंगे ना, सरकार का आदेश है, पालन नहीं करेंगे तो फाइन होगा। उस विषय में एसोसिएशन अपना एक बैठक करके कुछ निर्णय लेगी, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो किया जाएगा। तो अभी आप लोग बढ़ा हुआ ही भाड़ा ले रहे हैं? बढ़ा हुआ भाड़ा अभी नहीं लिया रहा है, जो पुरानी भाड़ी है वही लागू है। हाँ, ये बताइए, पूरे लॉकडाउन अनलॉक में जब बसें चल रही थी तो किराया डबल हुआ था। जी हाँ। तो उसमें क्या परेशानी हो रही? उसमें पैसेंजर बहुत कम थे, सर्किल टूटा हुआ था, पूरा नेटवर्किंग टूटा हुआ था, जिससे एक गाड़ी का क्षमता है 40 आदमी ले जाने के लिए, लेकिन मुश्किल से 10 या 12 आदमी आता था। अब जो सरकार ने जो बताया है कि जो ड्राइवर होगा, जो कंडक्टर होगा, जो बसों में जो स्टाफ होंगे उसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा, फेस मास्क लगाना। सरकार का टोटल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बस को संचालित किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि यदि बसें कहीं पे चाय के लिए रुकती है तो वहाँ भी कई तरह की जो सावधानियां हैं वो बरतनी है। तो वो सब तो हर जगह लोग बरत रहे हैं, हर जगह लोग बरत रहे हैं, लेकिन रहा बात, सरकार को भी बस ऑनर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे टैक्स का प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस का जो एक्सटेंशन की बात है, और भी बहुत 2-4 गाड़ी के जो ऑपरेटर हैं जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी चलती है, पर परिवार जो भी हो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि बैठ गया हो आदमी। देखिए दीपक, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन किराए में थोड़ी बढ़ोतरी जो है करने की बात भी कही ये एक जा रही है। दिलचस्प पहलू सामने आया अंजनी कि अब एसोसिएशन वाले भी इस दिशा निर्देश को लेकर एक बैठक करेंगे और फिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला आता है एसोसिएशन की ओर से। लेकिन इतनी बात तो तय है कि राहत बस संचालकों के लिए भी है और राहत यात्रियों के लिए भी है।